हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अभिक्रिया का नाम रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों है। दरअसल यह दो नामों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, तो इससे मिलकर बना है रेडॉक्स। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है इसलिए इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, और कभी कभी इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही चीज है। तो हमने इससे पहले जो वीडियो किया था, उससे पहले जो क्लास ली थी, उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग और अपचयन अभिक्रिया अलग से देखी थी। अब ये जो अभिक्रियाएं होंगी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, अब आज हम जो उदाहरण देखेंगे उनके अंदर वो रासायनिक अभिक्रिया आएंगी जिनके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक ही समीकरण के अंदर या एक ही अभिक्रिया के अंदर संपन्न होंगी। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम एक उदाहरण के सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार एक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की घटना संपन्न होती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल Cu+2 + Mg, Mg+2 + Cu। अगर ये समीकरण हमारे सामने हो और हमें पता करना हो कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम किस प्रकार से पता करेंगे। क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमें ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी हमें हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा, जिसके आधार पर हम ऑक्सीकरण की या अपचयन की परिभाषा बता सके। लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण संख्या दिखाई दे रही है, उसके आधार पर बताया जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी घटना घटित हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्रियाकारक हम देखें, सबसे पहले Cu कॉपर, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 2 है, और जब यहाँ से उत्पाद के अंदर हम जाते हैं, यहाँ तक आते आते यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 है। यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हुआ। ऑक्सीकरण संख्या का कम होना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ, कॉपर का अपचयन हुआ। और क्रियाकारक में मैग्नीशियम जो था, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 0, लेकिन जब उत्पाद में गए तो यहाँ तक आते आते इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 हुई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। यानी कि मैग्नीशियम को Mg+ तक जाने में ऑक्सीकरण की सहायता से या ऑक्सीकरण से होकर गुजरना पड़ा, ऑक्सीकरण। तो इस एक अभिक्रिया के अंदर एक क्रियाकारक का तो अपचयन हो रहा है और दूसरे क्रियाकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है। एक ही अभिक्रिया के अंदर जब एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण हो और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन हो तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हम एक और उदाहरण की सहायता से इसको समझ सकते हैं, जिसके अंदर इसी प्रकार से एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्रियाकारक में जो जिंक है, इसका इस वक्त ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 है, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। मुक्त अवस्था के अंदर जो तत्व है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। और जब जिंक सल्फेट यहाँ पर बना तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा +2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम अलग से किसी क्लास के अंदर जरूर सीखेंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा कि जिंक सल्फेट में यदि जिंक का ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीकरण नंबर निकालें तो क्या आएगा। तो यहाँ 0 से लेकर +2 तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ। तो 0 से 2 में गया, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, यानी कि जिंक का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण, जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर सल्फेट, यहाँ पर यदि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो यहाँ पर इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 प्लस का, और उत्पाद तक जाते जाते यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई, यानी कि कॉपर इस अभिक्रिया में जब उत्पाद तक पहुंचता है तो उसका अपचयन होता है, रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया के अंदर भी
एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन हो रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे क्रियाकारक का अपचयन हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार इन दो उदाहरणों की सहायता से हमने जाना कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ये आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही सरल टॉपिक है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी और आने वाली वीडियो के अंदर हम जो बची हुई रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं जैसे गुरुत्वाकर्षणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या धीमी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, ये सारी बातें हम करेंगे। और तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।